चलिए साहब, तो हमारे पास में वर्गमूल वाले सवालों में कुछ स्पेशल सवाल हमारे अलजेब्रा संबंधी भी बनते हैं। इसमें अलजेब्रा सवाल ही हैं सब। तो ये देखिए कह रहा है x बराबर 3+2√2 और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो पहली बात तो है कि अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो हमें फिर x + 1/x निकालना पड़ेगा। हमारे पास केवल x है तो 1/x निकाल लेते हैं हम। 1/x निकालेंगे हम, तो मैंने अलजेब्रा के अंदर ही बताया था ये बात कि जब x की वैल्यू, देखो साइड में बताता हूँ आपको भाई, x का मान अगर हमारे पास में 3+2√2 है तो 1/x का मान क्या आ जाएगा बताओ? इसको 1/, करना पड़ेगा। उल्टा कर दिया। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे प्लस का चिन्ह है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? माइनस से करना पड़ेगा। या ऊपर वाली संख्या जो की त्यों कर लो। 1/x बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर वाली संख्या जो की त्यों, नीचे प्लस का है तो ऊपर क्या आएगा? माइनस का आएगा। फिर नीचे क्या आता है? दोनों के वर्गों का अंतर। इसका वर्ग कितना हुआ? 9 हुआ। इसका वर्ग बताओ? 8 हुआ। 9 और 8 का अंतर बताओ? 1 आया। तो 1/x की वैल्यू क्या आई? 3 - 2√2 आई। इसका मतलब यह हुआ कि यदि x का मान प्लस में है तो 1/x का मान किस में आया? माइनस में आया। तो ये 1/x की जो वैल्यू आई हमारे पास वो 3 - 2√2 आई। अब इतना टाइम वेस्ट नहीं करें एग्जाम में, हम जल्दी जल्दी वहां में तुरंत पता चल जाए। पता चल रहा है अगर इन दोनों के वर्गों का अंतर 1 आया, कितना आया? ये वर्गों का अंतर ही तो है, तो नीचे तो बचेगा ही नहीं ना। अगर इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना आया? 1, तो 1/x की वैल्यू में केवल चिन्ह बदलना है बस। ये प्लस का है तो ये किसका आएगा? माइनस का। और ये माइनस है तो ये किसका आएगा? उल्टा आ जाएगा। मतलब अब जब एक x आ गया, 1/x आ गया, तो जोड़ दीजिए इनको, क्यों? हमें प्लस का चाहिए ना, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। और माइनस चाहिए तो घटाना पड़ेगा। यहाँ से x + 1/x कर रहा हूँ मैं। अब इन दोनों तो जोड़ दिया। तो इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो ये प्लस का और ये किसका है? खत्म हो जाएगा ये तो 3 और 3 क्या बचेगा? 6 बचेगा। अब चले जाओ अलजेब्रा के अंदर कि भाई x + 1/x पता है और x³ + 1/x³ पूछ रहा है वो। तो pq + 3p या pq - 3p? -3p। प्लस वाले में क्या आता है और माइनस वाले में? तो ये हो जाएगा pq का मतलब 6 का q, 3p का मतलब 3 × 6। और ये हो गया हमारे पास में 216 और ये हो गया 18। और आंसर बताओ 198 आ गया। उतारो फटाफट। अब x³ + 1/x³ पूछ, चाहे x4 + 1/x4 पूछ, ये आना चाहिए बस एक बार। इसके बाद तो कुछ भी निकाल सकते हैं हम। अगर यहां से मैं पूछता आपसे x² + 1/x², तो p² - 2 p², इसका मतलब इसका स्क्वायर करते और माइनस में 2 कर देते हम, 34 आंसर बन जाता।
ठीक है ना। और x4 प्लस 1/x4 पूछता तो स्क्वायर निकाल के फिर उसका स्क्वायर करके फिर -2 कर देते हम, ठीक है ना। और यदि ये माइनस पूछता तो इन दोनों को फिर माइनस निकालते हम, वो तो x 1/x तुम्हारे पास है अब, ठीक है ना। मिटा दूं, चलें आगे। चलिए एक सवाल हमारे लिए इस टाइप का आता है, जिस मान लो मैंने कहा आपसे √a प्लस √b का होल स्क्वायर बताओ क्या आएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर करो बताओ कितना आएगा, a आएगा। b स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताओ, b आएगा। और 2ab का मतलब 2 √a और √b आएगा। खोल दिया स्क्वायर हमने। अगर यहाँ पर हमारे पास √5 प्लस में √3 होता तो बताओ आंसर क्या था। 5 प्लस 3 प्लस 2 √ बताओ, 15 गुणा ही तो हो रहा है। अब इसको 2√ab करो, चाहे अलग अलग लिखो, बात तो एक ही है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप। तो ये कितना आएगा बताओ, 15 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं हम, ये तो जोड़ सकते हैं आराम से। 8 प्लस क्या आ जाएगा बताओ, जरूर 15 आ जाएगा। लेकिन सवाल आता है उल्टा। सवाल कैसे आता है, ये तो सीख गए आप, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। a प्लस b का स्क्वायर खोला है हमने, तो क्वेश्चन आता है कि भाई 8 प्लस 2 √15 का वर्गमूल बताओ, या तो लिख देता है का वर्गमूल बताओ। या ऐसे लिख देता है 8 प्लस 2 √15, इसका ऐसे रूट लगा देता है। बात तो एक ही है ना, चाहे हिंदी में लिख दे वो, चाहे रूट लगा दे। तो क्वेश्चन वाले ऐसे आता है। अब ये आप जानते हो कि भाई वर्गमूल कब हटता है, स्क्वायर करने पर। तो इसका मतलब ये किसी न किसी का स्क्वायर बनेगा। अब स्क्वायर बनेगा तो दिमाग में आता है साहब, या 2 स्क्वायर होते हैं, एक तो a प्लस बी का स्क्वायर होता है, एक a - b का स्क्वायर होता है। सवाल में प्लस आ रहा है तो इसका मतलब a प्लस बी का स्क्वायर ही होगा ये। अब दिमाग में आती है बात कि a प्लस बी के स्क्वायर में तो 3 स्टेप आते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ 2 ही स्टेप में। हाँ, लेकिन ये अंदाजा लग रहा है 2 तो आ रहा है इसमें, तो हो सकता है ये ab हो, ab तो है ये। तो सबसे पहला अटैक करना है तुम्हें यहीं पर। ऐसे सवाल में सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ 2 है कि नहीं, क्योंकि इस 2 को अंदर भी घुसा सकता है। 4 और 15 चौके 60 बना सकता है इसको भाई। और डिस्टर्ब करना है बच्चे को तो ये कर सकता है ना, बिल्कुल ऐसे थोड़ी देगा तो तैयार माल। अब इसको अंदर घुसा दिया इसने 8 प्लस √60। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि इस वर्गमूल वाली संख्या के साथ में 2 लाना है। यहाँ पर इसमें 2 ऑलरेडी है, तो बहुत आसान काम हो गया सवाल का। अब जब 2 ऑलरेडी है तो इसके ऐसे खंड करो जिनका गुणनफल तो 15 ही आना चाहिए और जोड़ने पर 8 आना चाहिए। अगर ये माइनस होता है यहाँ पर तो यहाँ तो प्लस ही आता, माइनस यहीं तो आता। इसका मतलब ये हमेशा ही जोड़ने पर आना चाहिए, पर प्लस हो चाहे माइनस हो। तो अब मुझे बताओ 15 खंड ऐसे करो कि गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए 15 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 8। क्या सोच रहे हो, 3 × 5। इसका मतलब है कि ये √5 प्लस में √3 का क्या हो सकता है, होल स्क्वायर हो सकता है ही। a स्क्वायर का मतलब ये रहा, b स्क्वायर मतलब ये रहा, और 2ab ये रहा। जैसे तुम खोलोगे तो यही तो आएगा। तो इसका मतलब जो खंड हो रहे हैं वही हमारे a और b हैं। बड़े खंड को पहले लिखो, छोटे को बाद में लिखो, ठीक है ना। वैसे तो मैथमेटिकल कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 5 भी 8 होते हैं, 5 और 3 भी 8 होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है माइनस में आ जाए तो माइनस वाले में पहले बड़ा लिखना है, बाद में छोटा लिखना है, ठीक है ना। और लेकिन अगर यहाँ पर उसने बड़ा ही माइनस में कर रखा है तो उस सवाल को देख के लिखना है, क्योंकि a - b का स्क्वायर वही होता है और b - a का स्क्वायर भी वही होता है। भाई मैं कह दूँ 5 - 3 का स्क्वायर करो तो वही आएगा, और 3 - 5 का स्क्वायर करो तो वही आएगा। यहाँ पर आप देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, और यहाँ -2 का स्क्वायर भी भाई -2 × -2
तो आया तो 4 ही ना, तो a प्लस बी का स्क्वायर वही होता है, माइनस बी का स्क्वायर भी होता है। तो माइनस वाले में हमेशा आपको पहले बड़ा लिखना है, छोटा बाद में लिखना है। लेकिन अगर सरल छोटा लिखने के पहले आ रहा हो, भाई सरलीकरण करना है हमें, तो अब जैसे मान लो ये सवाल ऐसे हो, √5 माइनस √3 ऐसे होता माइनस का यहाँ पर, तो मैं ऐसे ही लिखता है इसको, ये खत्म हो जाता, √5 माइनस √3 आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ सवाल में सपोज करो आपके पास में प्लस का √5 दे रखा हो अलग से, और तो यदि मैं इसको ऐसे लिखता √3 माइनस √5, तो ये तो कट जाता है इससे, और ज़्यादा आसान हो जाता ना, ये सरल हो जाता। तो उस कंडीशन में आपको उल्टा लिखना है बस, जब वो कट रहा हो उल्टा लिखने पर। भाई सरलीकरण पढ़ रहे हैं हम, सवाल का सरलीकरण तो जितना सरल हो सकता है सरल करो। और ये आप जानते हैं a प्लस बी का a माइनस बी का स्क्वायर वही होता है, b माइनस c का स्क्वायर वही होता है, लेकिन प्रैक्टिस में रखना हमेशा बड़ा पहले छोटा बाद। अगर आगे कुछ सॉल्यूशन के लिए और दे रखा है तो ही आपको उल्टा रखना है उसको, और उससे ज़्यादा सरल हो रहा हो तो। क्लियर? तो मतलब ये कहने का हमारा, आप जानते हैं भाई वर्ग से वर्गमूल क्या हो गया, कट गया, और आंसर बोलो क्या गया, √3 आ गया। पूरा नोट करो ये। कोई डाउट यहाँ तक? एक सवाल और लिख ले, एक नहीं 2-3 लिखते हैं ऐसे। जैसे मान लो हमारे पास आ गया 8 माइनस 2 √12, ऐसे आ गया। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है हमें कि वर्गमूल वाली संख्या के साथ क्या देखना है हमें, 2। क्या 2 है इसमें? बिल्कुल है। तो 12 के टुकड़े कर सकते हैं फिर हम, क्या कर सकते बताओ? 12 खंड ऐसे करो, गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 2 × 6, इसका मतलब इसका उत्तर क्या आएगा, √2 माइनस √6 या √6 माइनस √2, √6 माइनस √2। बड़ा पहले लिखना है, छोटा वाला इसका स्क्वायर था, ये वर्गमूल है, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और आंसर क्या जाएगा, √6 माइनस √2। तो मतलब मुझवानी सवाल था ये तो, देख और आंसर बताइए, आंसर अगले वाले का। क्या खंड करें, क्या चाहिए हमें, 7 चाहिए। गुणा करने में तो 12 ही चाहिए, जोड़ने पर 7 चाहिए। क्या खंड सोच रहे हो, 4 तिया 4 और 3 हो गया ना 7। अगर यहाँ 12 8 था तो 6 दूनी 12 किया हमने, वहाँ 7 है तो 4 और 3 सोचना पड़ेगा। इसका मतलब ये √4 माइनस √3 का क्या बताओ, स्क्वायर है।
और ऊपर कौन लग रहा है, वर्गमूल लग रहा है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो √4 माइनस √3 का मतलब क्या होता है, इस 4 को भी क्या लिख सकते हैं हम, 2 कर सकते हैं आंसर। क्वेश्चन कह रहा है भैया 13 माइनस √48 इसका वर्गमूल बताओ। तो पहली बात तो ये बताओ कि क्या वर्गमूल वाली संख्या साथ 2 है, नहीं है, तो हो सकता है नहीं है, तो अब आएगा कहाँ से, हो सकता है अंदर से आ जाए। अंदर से पता कैसे चलेगा कि यदि अंदर 4 का भाग जा रहा होगा, क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है, तो हो गया काम। इसका मतलब 13 माइनस में 4 गुणा 12 था, ये था नहीं था। इसको 4 को बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा। आगे वही शकल। अब जैसे ही यहाँ पर 2 आएगा ना, तुरंत एक्शन में आ जाओ। अब 12 के खंड ऐसे करो, गुणा करने पे तो 12 आना चाहिए और जोड़ने पे 13 आना चाहिए। सोचो 12 और 1, भाई 12 एकम 12 और 12 और 1 कितना हुआ 13। ऐसे ही यहाँ था, 4 और 3 12 था और 4 और 3 क्या था बताओ 7 था। तो इसका मतलब है कि इसका उत्तर हो गया √12 माइनस √1 और वर्गमूल ऊपर लग ही रहा है, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो √12 माइनस क्या आएगा बताओ 1 आ जाएगा। अब √12 को भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ये 4 × 12 है, 4 का तो वर्गमूल निकल जाता है ना, 2√3, तो ऐसे लिख सकते हैं 2√3 माइनस कितना 1 आंसर। तो इसका मतलब अगर यहाँ 2 नहीं मिले तुम्हें तो तुरंत इसमें 4 का भाग दो, 4 भाग अगर जा रहा है तो 2 मिल जाएगा हमें। अगला क्वेश्चन है 18 + 6√5 इसका वर्गमूल बताओ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 18 + 6√5। अब बताओ वर्गमूल वाली संख्या के साथ में 2 है क्या, फालतू है यहाँ तो 6 आ गया, हमें 2 ही चाहिए केवल, हमें केवल क्या चाहिए 2। कौन फालतू है इसमें बताओ, गुणा करो भाई, 2 गुणा 3 है, 3 फालतू है इसमें, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18 + 2 गुणा 3 और √5 ऐसे सोच सकता हूँ ना। अब मुझे कौन घुसाना है अंदर बताओ भाई, बाहर केवल हमें 2 की आवश्यकता है, 3 अंदर ले जाओ और 3 अगर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्यों 9 का वर्गमूल 3 होता है ना। और अंदर कौन बैठा है पहले से 5, तो बताओ अंदर क्या हो गया, अंदर क्या हो गया बताओ 45 हो गया। अब सवाल की शक्ल वही आ गई तुम्हारे पास, अब टेंशन नहीं है, 2 आ चुका है, √45 के ऐसे खंड करो, मतलब 45 खंड ऐसे करो कि जोड़ने पे क्या आना चाहिए 18 और गुणा करने में 45। सोचो जल्दी।
15 थी 45, 15 3 18। इसका मतलब है कि 15 और क्या आ गए, 3 आ गए। तो इसका उत्तर क्या है बताओ, इसका √15 प्लस √3 का स्क्वायर आएगा, ऊपर वर्गमूल लग रहा है, तो √15 प्लस क्या आ जाएगा बताओ, √3 आंसर आ जाएगा। और थोड़ा सा कॉमन भी ले सकते हैं आप, 3 का भाग जा रहा है दोनों में, तो √5 प्लस कितना, 1 भी कह सकते हैं इसको। तो एक्स्ट्रा माल अगर है तो भैया अपने काम की चीज़ को बाहर निकाल लो और अंदर ले जाओ। कोई डाउट यहाँ तक? ये सवाल है, 3 माइनस √5 का वर्गमूल क्या होगा? इसका मतलब ये ऐसी तो है सवाल, ऐसे है। अब दिक्कत एक आ रही है तुम्हारे पास में कि यहाँ भी 2 नहीं है और इसमें भी 4 का भाग नहीं जा रहा है। अभी तो 4 का भाग चला गया था थोड़ी देर पहले, 2 बाहर निकल गया था हमारे पास। यहाँ हमारे पास 2 था, एक्स्ट्रा था इसमें, तो 2 रह गए हमारे पास। यहाँ दिक्कत आ रही है कि 2 है ही नहीं, यहाँ ना अंदर से बाहर आ सकता है। तो लेकिन ये ध्यान रखो, जब तक यहाँ 2 नहीं पहुँचेगा ना तब तक स्क्वायर नहीं बनेगा ये। अब 2 पहुँचाना पड़ेगा हमें, 2 को इंजेक्ट करो। 2 कैसे पहुँच सकता है कि अंदर ही अंदर में ऐसा कर देता हूँ, देखो ऐसे, भाई गुणा कर दिया, भाग कर दिया, मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा करता हूँ, इस 2 से गुणा करता हूँ, इस 2 को बाहर निकाल लेता हूँ। जो ये 2 बाहर निकलेगा तो 1 क्या आ जाएगा बताओ, √2, अंडरूट के अंदर है ना ये। और इस 2 से गुणा कर दो, 3 2 √5, इस 2 से गुणा कर दिया। गुणा हमेशा ऊपर वाली संख्या से होता है, ये अंश है तो ये भी अंश ही है कि इसके बट्टे में 1 बैठा है ना। 2 से गुणा कर दिया, 6 आ गया, 2 √5 आ गया। और ये जो नीचे वाला 2 ये बाहर निकाल लिया हमने। अब बाहर जो ऐसे तो निकलेगा नहीं, ये रूट के अंदर बैठा है तो रूट में निकलेगा ये। अब आप गौर करो, 2 पहुंच चुका है, 5 के खंड ऐसे करो, गुणा करने पर आना चाहिए 5 और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 6। सोचो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 और 1 6, तो आंसर आ गया इसका 1/√2। साथ चलेगा। अब ये हो जाएगा √5 माइनस √1 का स्क्वायर, और ऊपर क्या लग रहा है, वर्गमूल लग रहा है, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/√2। इधर लिख देता हूँ, 1/√2 साथ रहेगा और अंदर क्या आएगा बताओ, √5 माइनस 1। इसका उत्तर आ गया। अब जैसे जैसे तुम कई बार प्रैक्टिस करोगे तुम सीधे यहाँ से पहुँच जाओगे। यहाँ पर यहाँ 2 नहीं है तो 1/√2 लिखना है बस। इसको डबल करके लिख दो, खंड कर लो, आंसर दे दो।
तो ये इस टाइप के सवालों का कॉन्सेप्ट हो गया। अब सब घुस गए इसके अंदर। क्लियर? अब यदि ये मिक्स में आता है क्वेश्चन तो एक मिक्स वाला और कर लो। लिखो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। सेवन प्लस 4√3 या 8 आ गया। ऐसे लिखो इसको आप। अभी आपका वही कॉन्सेप्ट हो गया एक तरह से कि भाई पीछे से निकालते चलो तो आगे बढ़ चलो। और उसमें तो अकेली संख्या थी स्टार्टिंग में। तो अब आप ध्यान से देखो, सवाल हमारा इधर से चालू होगा नहीं, इधर चालू होगा हमारा सवाल। यहाँ पर 4 दिख रहा है आपको, 4 तो फालतू है, हमें केवल क्या चाहिए यहाँ पर 2। इसका रूट लग रहा है तो इसमें 2 फालतू है, 2 × 2 में 2 को अंदर ले जाओ, 4 4 तिया 12 हो गया। 12 खंड ऐसे करो 7 मिल जाए, 4 3। इसका उत्तर हो गया √4 + √3। भाई वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। ये ऐसे आ गया। 8 यहाँ पर गुणा हो रहा है, 3 यहाँ पर आ रहा है, और ये आपका माइनस में √3 आ रहा है। ये सवाल रह गया। साथ साथ उतार चलो। कोई डाउट यहां तक? अब बताओ √4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां पर 2 है। ये इसको मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं। 2 + √3 हो जाएगा यहां पर, और ये यहां पर पूरा रूट लग जाएगा, ये यहां पर रूट लग जाएगा। 16 + 8√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का √3 + 19 + 8√3, ऐसे हो जाएगा। समझाने की वजह से सब स्टेप लिखने पड़ रहे हैं यहाँ पर। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच सकते थे। डायरेक्ट यहाँ से कैसे पहुँचते? देखो कि भाई यहाँ 2 चाहिए था हमें, 2 अंदर गया, 12 बन गया, 12 खंड हो गए 4 और 3। इसमें √4 + √3 है, और √4 मतलब होता है 2 + √3। 2 + √3 गुणा करना है इससे 8 से, तो 16 + 8√3। 16 में क्या जोड़ना है? 3 जोड़ना है, 19 + 8√3। अब आपके पास में फिर यहाँ 8 आ गया, तो 8 भी तो फालतू है, हमें तो 2 ही चाहिए केवल। कौन फालतू बताओ? 4। 2 × 4 है, और 4 अंदर घुसेगा, 16 बन जाएगा। जब 16 बन जाएगा तो 16 तिया 48, खंडी आ गए सीधे, 16 और 3 19। भाई 16 तो पहुंच ही रहा है, 3 प्लस बैठा है, 16 और 3 19।
इसका मतलब है कि आप इसको 19 प्लस 2 अंडर रूट 48 कर लो। चलो एक बार कर देता हूँ मैं ऐसे, और 48 क्या काउंट हो रहे हैं, 16 और 3 हो रहे हैं, तो माइनस में √3 और √16 प्लस √3। भाई इसे खंड 16 और 3 होंगे, 16 3 48, तो इसका मतलब ये आंसर आ गया। अब बताओ कौन कट रहा है अंदर ही अंदर, √3 कट रहा है। √16 का मतलब क्या होता है, 4 होता है, तो ये √2 क्या बच गया, 4 बच गया, और 4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो इसका आंसर था 2। तो ऐसे मान लिए मिक्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई डाउट? एक बार और देख लो इसको। जैसे मान लो सबसे पहले सवाल ये था हमारे पास, इधर से तो घुस नहीं सकते आप, इधर से घुसना पड़ेगा, तो ये आपको दिख रहा है भाई ये यहाँ से यहाँ तक का रूट लग रहा है, तो ये इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। यहाँ 4 था तो इसमें 2 × 2 था, ये 2 अंदर ले गए हम, 12 बन गया। अब बस 12 काम का है तुम्हारा, 4 × 3 12, 4 और 3 7, तो √4 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, खत्म हो गया, तो हमने ये लिख दिया खाली, इसको हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया बस। अब मैं इसे गुणा कर दिया, 8 दूनी 16 और 8 से √3 आ गया। अब यहाँ पर देखो 16 और 3 कितने हुए, 19 हो गए, तो 19 प्लस 8 तो √3 आ गया। ये तो सीधा चल ही रहा है लास्ट तक। अब यहाँ पर हमने देखा कि 8 आ गए यहाँ पर, तो इसको 2 × 6 2 × 4 किया हमने, 4 अंदर गया तो क्या हो गया, 16 हो गया, और 16 3 48। अब 48 खंड ऐसे करो कि हमें क्या मिल जाए, 19 मिल जाए, तो 16 और 3 हो गए, 16 और 3 19 होते हैं, तो ये √16 प्लस √3 का स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये हमारे पास जाएगा √16 प्लस √3। ये प्लस का किसका है, माइनस का है, खत्म। और √16 मतलब क्या होता है, 4 होता है, और ऊपर वर्गमूल और लग रहा है, तो 4 वर्गमूल क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये थे आपके सवाल आज के, तो ये पूरा ग्रुप खत्म हो गया, ठीक है ना, ओके।